हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट दीपिका। सो आज हम करेंगे जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मैक्सिम्स ज़रूरी हैं वो हम करेंगे। हम ऑलरेडी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। आज हम करेंगे मैक्सिम्स जो इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट मैक्सिम है डैमनम साइन इंजूरिया। इसका मतलब क्या है? डैमनम मतलब डैमेज, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब इंजरी। तो ये क्या है? डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज तो हुआ है यहाँ पे, लीगल राइट्स नॉट वायलेटेड, लीगल राइट्स वायलेट नहीं हुए इसमें। ये मैं आपको हर एक मैक्सिम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों ने एक स्कूल ओपन किया। ए का स्कूल बहुत देर से चल रहा है, 10 साल हो गए उसको चलते हुए, तो उसने फीस रखी है पर मंथ 20,000 फॉर एग्जाम्पल। और बी ने न्यू स्कूल ओपन किया है, उसने रखी है पर मंथ 10,000। तो फीस के चक्कर में जो स्टूडेंट्स हैं वो बी के स्कूल में जाने लग गए। ए का स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं आ रहा और बी के स्कूल में सब बच्चे जाने लग गए क्योंकि उसने फीस उसकी कम है। तो यहाँ पे क्या हुआ? डैमेज हुआ। किसको हुआ? ए के स्कूल को। ठीक है, तो डैमेज तो हुआ बट बी ने कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं किया, कुछ भी उसका राइट को एक्सप्लॉइट नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने अपना बिजनेस चलाया। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो एक्शन ले सकता है? नहीं, ए कोई भी एक्शन नहीं ले सकता इस एग्जाम्पल में कि डैमेज तो हुआ है, ए को डैमेज तो हुआ है बट विदाउट इंजरी, कोई भी लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ ए का। तो यहाँ पे ए जो है वो एक्शन नहीं ले सकता, तो कोई भी यहाँ पे लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है ए को। तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब आपको समझ आ गया होगा कि डैमेज हो गया है बट लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। ओके, मतलब बी ने भी अपना बिजनेस चलाना था तो उसने फीस पे खेला सारा बिजनेस, तो उसने फीस कम की तो सारे बच्चे बी के पास आने लग गए। तो ए का क्या हो गया? लॉस, डैमेज हो गया। नेक्स्ट है इंजूरिया साइन डैमनम। इसका मतलब क्या है? इंजरी विदाउट डैमेज। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्ट हो गया। डैमेज तो हुआ है, ठीक, सॉरी, डैमेज नहीं हुआ बट इंजरी हुई है। इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं हुआ। नो डैमेज हियर, डैमेज कुछ नहीं हुआ बट लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं। तो इसमें क्या है? इसमें एक्शन होगा। जहां पे लीगल राइट्स वायलेट होते हैं वहां पे हम एक्शन ले सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ समवन इज डिनाइड द राइट टू वोट दे हैव सफर्ड एन इंजरी। अगर किसी को हम मना कर दें कि तुम वोट देने नहीं जाओगे तो हम क्या कर रहे हैं? उसका लीगल राइट वायलेट कर रहे हैं क्योंकि उसके पास अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। अगर हम उसको रोक लगा दें तो हम क्या कर रहे हैं? लीगल राइट वायलेट कर रहे हैं। इवन इफ दे डिड नॉट लूज एनी अदर टेंजिबल बेनिफिट। तो इसमें क्या है? अगर हम किसी को रोक लगा दे कि तू वोट नहीं डालेगा, तो राइट टू वोट उसका अधिकार है, तो हम क्या कर रहे हैं? लीगल राइट वायलेट कर रहे हैं बट उसको कोई डैमेज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे क्या है? एक्शनेबल है, वो केस कर सकता है। ओके, इंजूरिया साइन डैमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं हुआ। यही हम ऊपर हमने क्या किया? डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, इंजरी नहीं हुई, डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे लीगल राइट वायलेट नहीं हुए तो हम एक्शन नहीं ले सकते। नेक्स्ट थर्ड है ओबी जस इबी रेमिडियम। इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी। जहां आपका अधिकार है वहां पे रेमेडी भी है। इसमें क्या है कि राइट है, ड्यूटी भी आपको करनी पड़ेगी। राइट के साथ साथ ड्यूटी है। अगर ब्रीच हो गया, कुछ भी ब्रीच हुआ, इंजरी हुई, तो रेमेडी भी अवेलेबल होगी आपको। ओके, तो आपके पास अधिकार है रेमेडी का। इसमें क्या है? वेयर देयर इज राइट, जहां पे आपका अधिकार है वहां पे आपको रेमेडी भी प्रोवाइड होगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। समवन्स प्रॉपर्टी इज रॉन्गफुली टेकन, अगर किसी की प्रॉपर्टी रॉन्गफुली ले ली, द लॉ प्रोवाइड्स अ रेमेडी टू रिकवर इट। तो लॉ प्रोवाइड करेगा रेमेडी कि आपको कैसे रिकवर करनी चाहिए। ओके, तो अगर किसी ने रॉन्गफुली किसी की प्रॉपर्टी ले ली तो लॉ प्रोवाइड करेगा रेमेडी टू रिकवर इट। इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज राइट, जहां पे आपका राइट है देयर इज अ रेमेडी, वहां पे रेमेडी भी मिलेगी आपको। और एग्जाम्पल है इसमें,
A clock tower fell due to the negligence on part of the municipal corporation, thereby injuring various people. The injured people have the right to ask for the suitable remedy in the law court. इसमें यही है कि क्लॉक टावर गिरा ड्यू टू नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, ऑन द पार्ट ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही से क्लॉक टावर गिर गया, तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे जख्मी हो गए। तो जो इंजर्ड पीपल हैं उनका राइट बनता है रेमेडी प्रोवाइड, मतलब उनका राइट बनता है फॉर द सुटेबल रेमेडी इन द लॉ कोर्ट, लॉ कोर्ट में रेमेडी उनको प्रोवाइड की जाए, उनका पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है रेस इप्सा लिक्विटर। इसका मतलब क्या है? द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है कि द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो भी चीज़ है वो अपना खुद ही बोलती है। मतलब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, तब आपको समझ आएगा इजीली। 3 कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए। इंजरी कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट नेग्लिजेंट एक्ट, नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाही। डिफेंडेंट हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर कॉज ऑफ इंजरी, डिफेंडेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो। इसमें क्या है? प्लेंटिफ डिड नॉट एंड कुड नॉट कंट्रीब्यूट टू द इंजरी। ठीक है, जो पेशेंट है, मतलब ये इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बॉटल ऑफ सोडा एक्सप्लोड्स इन अ स्टोर, एक बॉटल है सोडा की, वो फट गई स्टोर में, कॉजिंग इंजरी, और उसने इंजरी कॉज कर दी। द फैक्ट दैट, फैक्ट क्या है यहाँ पे? दैट द बॉटल एक्सप्लोडेड मे सजेस्ट नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टोर इन इट्स हैंडलिंग। तो वो बॉटल क्यों एक्सप्लोड हुई? क्योंकि लापरवाही की गई थी उसको रखने में। जो भी स्टोर में हैंडलिंग करता है, और स्टोरेज मतलब कि जिसने भी वो सोडा की बॉटल रखी है, वो उन्होंने उसको गलत मैनेज किया, गलत तरह से रखी, जो कि वो एक्सप्लोड हो गई और सारे जो भी वहाँ पे आगे पीछे थे वो इंजर हुए। इफ अ बॉटल, दोबारा से एग्जाम्पल सुनो, इफ अ बॉटल ऑफ सोडा एक्सप्लोड्स इन अ स्टोर causing injury, the fact that the bottle exploded may suggest negligence on the part of the store in its handling or storage. तो इसका मतलब समझ आया? The thing speaks for itself. अगर वो सोडा की बॉटल सही तरह से रखी गई होती तो वो एक्सप्लोड ना होती, बंदे इंजर ना होते। ओके, नेक्स्ट है एक्शियो पर्सनलिज मॉरिटर कम पर्सोना। इसका मतलब क्या है इस मैगजिम का? अ पर्सनल एक्शन डाइज विद अ पर्सन। जो पर्सनल एक्शन है वो मर जाता है पर्सन के साथ। अगर पर्सन की डेथ हो गई तो उसका पर्सनल एक्शन भी मर जाता है। तो अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका मतलब क्या है। इफ समवन डाइज आफ्टर बीइंग इंजर्ड, अगर कोई मर गया बीइंग इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, एक कोई भी इंसान अगर मर जाता है कार एक्सीडेंट में, द डिजीज्ड फैमिली मे नॉट बी एबल टू परस्यू अ टॉट एक्शन फॉर द इंजरी। वो कोई भी टॉट का एक्शन परस्यू नहीं कर पाएगी उस इंजरी के लिए। मतलब कि अगर जो भी पर्सन का कोई भी कार का एक्सीडेंट हुआ है, अगर वो एक्सीडेंट में मर जाता है तो लॉ ऑफ टॉट के अंडर कोई भी वो एक्शन नहीं क्लेम कर सकते। ओके, तो इसका मतलब क्या है? अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। मतलब इफ समवन डाइज आफ्टर बीइंग इंजर्ड इन अ कार एक्सीडेंट, द डिजीज्ड मतलब जो बंदे की डेथ हुई है उसकी जो फैमिली है, फैमिली मे नॉट बी एबल टू परस्यू अ टॉट एक्शन फॉर द इंजरी। नेक्स्ट है ऑडी ऑल्टम पार्टम। इसका मतलब क्या है? नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। कोई भी बंदा बिना उसकी सुने कोई भी एक साइड का रिजल्ट नहीं बता सकता। मतलब क्या है इसका मैं बताती हूँ। जैसे कि नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट अ फेयर हियरिंग। अगर ए कुछ भी कहता है कि बी ने ऐसा किया या कुछ भी किया, तो बिना अगर जज बी की सुनेगा उसके बाद ही कोई एक्शन लेगा। ये नहीं हो सकता कि उसके बिना सुने ही ए के ऊपर ट्रस्ट कर ले जज। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या है कि दोनों पर्सन को सुनेंगे, ऐसे नहीं कि ए ने जो भी कहा वो जज मान लेगा और बी की सुनेगा नहीं। तो दोनों पर्सन्स की सुनेंगे, उसके बाद ही कोई रिजल्ट निकलेगा। सो नो पर्सन शुड बी जज विदाउट अ फेयर हियरिंग। हियरिंग सुने बिना उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं
बोल सकते। In legal proceedings, both parties must be given an opportunity to present their case before a decision is made. तो लीगल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आए और अपना प्रेजेंट करें केस को, और तभी डिसीजन बनेगा। ओके, नेक्स्ट है एक्टोरी इनकम्बेंट ओनस प्रोबेंटी। इसका मतलब क्या है? द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिफ। जो भी बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्लेंटिफ के ऊपर ही लाई करेगा। एंड द लास्ट वन इज इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्यूसिट। इसका मतलब क्या है? इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो ये लॉ पता ही नहीं है, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अ पर्सन हु इज अनअवेयर ऑफ द लॉ कैन नॉट एस्केप लायबिलिटी फॉर वायलेटिंग द लॉ merely because they were unaware of the law। कोई भी पर्सन अगर कहता है मुझे ये लॉ पता ही नहीं था, तो उसके वो वर्ड से ऐसे नहीं हो जाएगा कि उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे लॉ पता ही नहीं था, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। एग्जाम्पल, समवन कॉट स्पीडिंग कैन नॉट क्लेम इग्नोरेंस ऑफ द स्पीड लिमिट एज अ डिफेंस। अगर कोई कहे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे कितनी स्पीड पे कार चलानी चाहिए और मुझे बिल्कुल भी लॉ का आइडिया ही नहीं था, तो उससे ये नहीं साबित होगा कि उसकी लायबिलिटी बनेगी नहीं, उस पर चार्ज लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो डिफेंस नहीं ले सकता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज। हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये लॉ नहीं पता था तो हमें छोड़ दो, ये नहीं हो सकता। आई होप आपको मैक्सिमम समझ आ गई होंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।